जो मैंने बरसों पहले किया था वही अब भी करूंगा। केवल मेरा बेटा ही राज्य का अधिकारी बनेगा और कोई नहीं। इस संतान को मैं कभी राज्य तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। महाराज और महारानी अपनी चिंता और उम्मीद के साथ रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सैनिक रघु अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजमहल में सैनिक का काम करता था। उसकी पत्नी लता और प्यारी बेटी मीरा उसके साथ रहती थीं। लता, हमारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी पीठ पर जो खास निशान है वो किसी को नजर ना पड़े, नहीं तो उस दिन हमारी बेटी हमसे छिन जाएगी। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो निशान छुपाने की। माँ, पिताजी, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? मुझे भी बताइए। मैं डरती नहीं हूँ, बस जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारी माँ की आदत है, कभी कभी चीजों को बड़ा बना देती है। पर सच कहूँ तो कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा टहलकर वापस आ जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी, जंगल में खतरा है, वहाँ क्या करने जाओगी? पिताजी, मैं पूरी सावधानी रखूंगी, बस थोड़ा टहल कर लौट आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके विश्वास को तोड़े बिना अपनी जिज्ञासा पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है मीरा, जल्दी आना और ज्यादा दूर मत जाना। जंगल घना है और वहाँ अनजाने खतरे हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, हमें तुम्हारी चिंता रहती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में महाराज विक्रम और महारानी सौम्या अपनी चिंता में डूबे थे। इतने दिन बीत गए, हम रोज जंगल जाते हैं पर कोई संतान नहीं मिली। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा भाग्य हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों हम इस सुख से वंचित हैं। मेरी आत्मा बेचैन है और मेरा मन घबराता रहता है। शायद वो ज्योतिषी हमें गलत दिशा दिखा गया। हमें किसी साधु से मिलकर ही सत्य जानना चाहिए, तभी हमारे लिए सही मार्ग सामने आएगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर सब सही होगा।